माँ के बारे में बातचीत कभी बंद नहीं होती। माँ हमारे चारों तरफ रहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम मदर्स डे मनाते हैं तो चलिए जो लोग वैसे माँ को याद नहीं करते तो ऐसे याद कर लेते हैं। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं आज माँ के बारे में बात ना करके मातृत्व दिवस के बारे में बात करना चाहूँगी। निसंदेह आप चौंक गए होंगे कि मदर्स डे मातृ दिवस जो मई के दूसरे महीने के रविवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। उस दिन हम अपनी माँ को फूल देकर या उनकी कोई पसंदीदा काम करके या उन्हें कोई गिफ्ट देकर उन्हें किसी भी तरह से खुश रखने का प्रयास करते हैं। फिर ये मातृत्व दिवस क्या है जो हम 11 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं, आइए हम देखते हैं। तो मातृत्व दिवस पर विशेष तौर पर उन मातृत्व व्यक्तित्वों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, अर्थात वो बच्चे जिनके जीवन में माँ के समान कोई व्यक्तित्व उनकी देखभाल करता है, उनका ख्याल रखता है या उन्हें पालता पोसता है और उन्हें मतलब वो अपने बच्चे की श्रेणी में रहते हैं और वो माँ की श्रेणी में रहती है, पर वो माँ नहीं होती। तो जो उन्हें अपना बच्चा समझ के देखभाल करता है वो मातृत्व दिवस की श्रेणी में आता है। भारत में सबसे सरल भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, पर उनका लालन पोषण जो है किसने किया? यशोदा माता ने किया। तो जन्म उन्होंने दिया, वो माँ हुई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यशोदा उनकी माँ नहीं होती। यशोदा ने उन्हें मातृत्व प्रदान किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो मातृत्व भाव है हम उसका सम्मान करने के लिए मातृत्व दिवस मनाते हैं। कृष्ण सब जानते थे, उन्हें ये भी पता था कि यशोदा जो है उनकी वैसे माँ नहीं है पैदा करने वाली, पर वो माता स्वरूप है, पर उन्होंने उन्हें माँ से कम दर्जा कभी नहीं दिया, उन्हें माँ ही माना। तो इस बात की बहस नहीं हो रही कि माँ ही हो या माँ नहीं हो, पर हम ऐसा कोई भी व्यक्तित्व ले सकते हैं जो माँ के समान, वो पुरुष भी हो सकता है, जो माँ के समान आपके जीवन में रोल अदा करता है। जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो मैं बहुत अभिभूत हो गई। आज तक इतना अच्छा विचार हमें पता नहीं था। कितने व्यक्ति स्त्रियां हमारे जीवन में मातृ स्वरूप भूमिका निभाते हैं, माँ के समान भूमिका निभाते हैं, पर हम सिर्फ पैदा करने वाली माता को ही कृतज्ञ रहते हैं, उनके प्रति ही आभार व्यक्त करते हैं। इसमें 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक उन बालकों के लिए जिनकी माता पहले से हैं, पर उन्हें माता जैसा स्नेह दूसरी स्त्री से मिला है। दूसरा वो बालक जिसकी माता है ही नहीं, जिनकी माता नहीं है, जिन्हें हम अनाथ कहते हैं। माता तो है पर वो उन्हें आश्रम में छोड़कर कहीं गायब हो गई। तो ऐसे बच्चे जो गोद लिए जाते हैं या जिन्हें किसी और स्त्री द्वारा माता सा स्नेह प्राप्त होता है, वो स्त्रियां मातृत्व दिवस मनाने की श्रेणी में आती हैं। मुझे भी गौरवान्वित महसूस होता है जब कुछ बालक मुझे इस श्रेणी में रखते हैं और माता स्वरूप मानते हैं। मेरे यहाँ काम करने वाली एक रेखा नाम की स्त्री है, उसके पास जन्म से एक बालक है। क्योंकि उसके अपने खुद के बच्चे नहीं हुए तो उसने कोई अस्पताल में बच्चे को छोड़ के जाने वाला था, उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। उसने उसे बच्चे जैसा पाला मैं नहीं कहूँगी, उसने उसे बच्चा ही समझा और वो बच्चे ने भी उसको हमेशा बचपन से पैदाइशी वो उसको अपनी माँ के रूप में देखता रहा। तो वो जो स्नेह देता है, वो जो उसके प्रति कृतज्ञ, हालांकि उसे पता है कि उन्होंने उसे गोद दिया है या वो कहीं से लाई हैं, पर वो माता के समान स्नेह दे रही हैं, तो वो जो सम्मान उन्हें देता है उसके लिए एक दिवस निर्धारित किया गया है। मेरी एक अपनी रिश्तेदार है जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आजकल एक नई तरह से, पहले से आपको पता रहता है जैसे संस्थाओं को ऐसे कि कोई चलो या कुंवारी माता हो या किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि वो अपना बच्चा छोड़ने वाली होती है, तो एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिसमें वो बच्चा जो है वो पहले से ही वो रजिस्टर्ड कर देते कि लड़का या लड़की जो भी होगा वो जो है तो वो उसको गोद ले लेंगे। पर वो बहुत अच्छी थी मेरी रिश्तेदार, तो उन्होंने प्रेफर किया कि अगर हम लड़की ही गोद लेंगे, तो उन्होंने वो लड़की गोद ली और उस बच्ची को ये बात मैं वैसे भी कहना चाहूँगी कि हमें उस बच्चे को जब उसकी एक सही सटीक उम्र आती है तब उसे पता होना चाहिए कि आप उसके बायोलॉजिकल, जैसे अब हम बोले कि उसके पैदा करने वाले माँ बाप नहीं है पर गोद लिया है, तो जहाँ तक है मेरा ऐसा सोचना है कि उस बच्चे की नज़र में उस माता का दर्जा थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी माँ पर एक मतलब आभार का दिवस तो बनता ही है, तो मातृत्व दिवस तो होना ही चाहिए। अब इसके लिए जो है कानून भी ऐसी माताओं का है, मतलब मान्यता प्रदान करता है और उन्होंने कानून भी बनाए हैं। उसमें ऐसा है कि ऐसी महिलाओं को बच्चे की उम्र की शर्त के बिना
12 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया है तो उन्हें पेड लीव नहीं मिलेगी, उन्हें बच्चे को लालन पोषण के लिए लीव मिलेगी। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि बच्चा गोद लेना और उसे जन्म देना दोनों ही मामलों में माँ का दर्जा बराबर है और सामाजिक सुरक्षा के तहत उन्हें समान लाभ मिलना भी चाहिए। यद्यपि औपचारिक गोद लेने वाली माँ का दिवस नहीं है, फिर भी आजकल बर्थ मदर्स डे के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल सभी महिलाओं के त्याग और प्रेम को स्वीकार किया जाता है। जन्मदाता माता दिवस एक ऐसा स्मारक दिवस है जिन्होंने अपने बच्चे को गोद देने का निर्णय लिया। ऐसी भी माएँ होती हैं जो किसी का देख कर कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो अपना बच्चा देने के लिए तैयार होती हैं। उनके लिए भी एक दिवस मनाते हैं, जन्मदाता माता दिवस। ऐसे ही जैसे अब आप देखिए अभिनेत्री रवीना टंडन और सुष्मिता सेन, इन दोनों का विवाह नहीं हुआ था पर उन्होंने विवाह पूर्व ही 2 बच्चियों को गोद दिया था और उनको बाकायदा उन्होंने पुत्री की तरह पाला और उनका पूरा संरक्षण दिया, उनका लालन पोषण किया, उनकी शिक्षा, उनकी शादी ब्याह उस पर पूरा फोकस किया। तो ऐसी माताएं मेरे ख्याल से ज़्यादा सम्मान की पात्र हैं जो किसी और के बच्चों को उनका हक प्रदान कर रही हैं, उनके लिए सुविधा दे रही हैं। तो हमें उनका सम्मान जो है ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है, या आप सबका भी इसी तरह से सोचना होगा। हम ऐसी स्त्रियों को और ज़्यादा सम्मान दें और मातृत्व दिवस मनाने के लिए एकत्र हों। तो सभी स्त्रियों को विशेष रूप से ऐसी माताओं को तो आदर देना ही चाहिए। वैसे तो नवंबर में एक विश्व दत्तक ग्रहण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु 11 अप्रैल को हम मातृत्व दिवस की अभी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि इस पर अभी ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है क्योंकि अभी ये खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि जो पेरेंट्स, जो माता पिता जो है बच्चे गोद लेते हैं तो वो अपनी गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि हमने बच्चे को गोद लिया है, इसलिए मातृत्व दिवस की बातें जो है बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही हैं। आप जो उसे स्नेह दे रही हैं, आपने जो उसे जन्म नहीं दिया, मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे ऐसी माँओं को भरपूर सम्मान देंगे और यही उनके मातृत्व को सार्थक भी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो माँ नहीं बनी, उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया तो उनमें मातृत्व की भावना कम है। एक है वाइट रिबन अलायंस WRAI, जिसने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा भी की है। इस मातृत्व दिवस को मनाने का एक उद्देश्य और है कि ऐसी महिलाएं जिनको अधिकांश तरह तो देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक प्रसव के समय माताओं की मृत्यु हो जाया करती थी, अभी भी ये परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ऐसे एक दिवस को घोषित किया गया है। भारतीय सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मान्यता दी और इसी दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समाज का कर्तव्य है कि स्त्री को गर्भावस्था या प्रसूति के समय संपूर्ण सुरक्षा मिले। मुझे इस संदर्भ में अपनी एक नज़्म याद आती है। एक आश्रम था जहाँ मैं जाया करती थी, वहाँ काफ़ी, हम जैसे अनाथ नहीं कह सकते, जिनके साथ स्वयं नाथ हो तो बच्चे अनाथ कैसे हो सकते हैं, परंतु उनकी माताएं नहीं थी, पिता नहीं थे, वो लोग मतलब उनके पास कोई पेरेंट नहीं था। मैं जाती थी और उन लोगों के साथ मैंने बराबरी से उनको अपने बच्चों की तरह उनको पाला। तो वो बच्चे से मैंने एक बार पूछा था कि क्या तुम्हें अपनी माँ पे क्रोध नहीं आता, तो उसके चेहरे पर वही शेर एक लिखा हुआ था, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी या वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ को बड़ा सम्मान देते हुए कहा कि संदेश भेजते हैं हम उस माँ को जो छोड़ गई हमें दुनिया में खो जाने को। रोटियों में भी माँ तू नज़र आने लगी, गाहे बगाहे सपनों में भी सताने लगी, भूलने की खूब करता रहा कोशिश पर तू और शिद्दत से याद आने लगी। जब कभी तेरी याद आती है तो मंदिर का रुख करता हूँ, तू दिखती होगी ऐसे ही कि देवी की मूरत देख सोचा करता हूँ। तुझे हिचकी तो आती होगी तो समझ लेना, तुझे हिचकी तो आती होगी तो समझ लेना मैं याद करता हूँ। ये ना समझना कि खुश हूँ तेरे बगैर, ये ना समझना कि खुश हूँ तेरे बगैर, बल्कि हर रोज़ मरता हूँ। पर सोचता हूँ जब तेरी मजबूरियों के बारे में, जब सोचता हूँ तेरी मजबूरियों के बारे में तो अपना दर्द बौना सा लगता है। तू रहे सदा आबाद हर घड़ी, बस यही फरियाद करता हूँ। ये टूटी फूटी भाषा में उस बच्चे ने लिखा था और मुझे ये कविता दी थी। तो मुझे ये बात बहुत छू गई कि उसने किसी भी तरीके से अपनी माँ के प्रति सम्मान को और माँ के मातृत्व को कम नहीं होने दिया।
तो ये कुछ उन बच्चों की बातें थी जिनके पास माँ नहीं थी, लेकिन उनके पास समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें मातृत्व की छाया में रखे हुए थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर समाज का कर्तव्य है कि समाज को ऐसी स्त्रियों को या गर्भावस्था में स्त्री को बहुत सहयोग देना चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व को जो बच्चों का लालन पोषण करी हैं, जिनके माँ बाप पैदाइशी माँ बाप नहीं हैं, तो उनका हमें सम्मान देना चाहिए। और हमें इस विश्व मातृत्व दिवस को और आगे बढ़ाने और फैलाने की परंपरा बढ़ानी चाहिए, और पूछते रहना चाहिए ऐसी महिलाओं को खुशहाल बनाने के लिए। और क्या कह रही है ज़िंदगी।